हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर इंग्लिश कंपेनियन अर्शी। वैसे काफ़ी टाइम बाद मैं इस तरह से खुद को वीडियो में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ दैट आई एम योर इंग्लिश कंपेनियन अर्शी। मैं एक्चुअली बैठी थी एंड आई वाज वंडरिंग कि मुझे किस टॉपिक पर अब वीडियो बनाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। देन ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट एन आइडिया कि मुझे उस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए जो ऑलमोस्ट हर इंग्लिश लर्नर के लिए मुश्किल माना जाता है। सबको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत मुश्किल है और ये टॉपिक एक बहुत बड़ी झंझट है। और ना सिर्फ ये टॉपिक उन लोगों को झंझट लगता है बल्कि ये इंग्लिश की फाउंडेशन भी है, मैं यही कहूँगी, बल्कि सब लोग यही कहते हैं। क्योंकि अगर आपको इस टॉपिक की नॉलेज नहीं है तो आप बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म कर ही नहीं सकते। यू कांट इवन इमेजिन स्पीकिंग इंग्लिश ऑन। जहाँ तक मुझे लगता है इस हिंट से अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रही हूँ, बट स्टिल आई हैव टू टेल यू दैट द टॉपिक इज़ टेंसेस। टेंसेज एक ऐसा टॉपिक जो हम सबके लिए बहुत मुश्किल है। वैसे तो आई हैव अपलोडेड अ सेपरेट सीरीज़ ऑन दिस टॉपिक जहाँ आप बहुत इजीली इस टॉपिक पर कमांड हासिल कर सकते हो जस्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। क्योंकि अगर आपको टेंसेज नहीं आते तो आप कभी भी बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म कर ही नहीं सकते। टेंसेज एक फाउंडेशन है और टेंसेज के बिना आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते। क्योंकि जितने भी तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं उनमें से अधिकतर जो सेंटेंसेस है वो टेंसेस को ही बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी को इंग्लिश बोलता हुआ देखोगे या आप कहीं पे इंग्लिश पढ़ोगे भी जो कि लिखी हुई है इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, तो यू कैन ऑब्जर्व कि वहाँ पे अधिकतर जो सेंटेंसेस है वो टेंसेस को ही बिलोंग करते हैं। यू कैन डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट विद दिस, आप देख सकते हो कहीं पे भी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि टेंसेस को ही जो ज़्यादातर सेंटेंसेस हैं वो बिलोंग करते हैं। अगर आप चाहें तो सीरीज़ को देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ वॉचिंग लॉन्ग वीडियोस ऑन यूट्यूब लाइक 2 और 3 आवर्स की वीडियोस हम देखते हैं, बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो बजाय इतनी लंबी वीडियोस देखने के आप अगर इस सीरीज़ को देखते हो तो बहुत छोटी वीडियोज़ मैंने बनाई है, जिसमें आपका पहला प्लस पॉइंट तो ये है कि बहुत छोटी सी सीरीज़ है, बहुत छोटी वीडियोज़ है इसमें। सेकेंड प्लस पॉइंट ये है कि बहुत ईजी वे में आप टेंसेस को समझ जाओगे, बिना झंझट के, बिना इतने सारे रूल्स को याद करने के, बिना फॉर्मूलों को याद करने के आप बहुत इजीली नेचुरल वे में टेंसेस को समझ जाओगे। एंड द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप टेंसेस कैसे सीख पाओगे? क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे यू कैन नेवर बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो अगर आप इस सीरीज़ को देखते हो, दैट्स माई गारंटी, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू कि आप बहुत इजीली टेंसेस को अच्छे से सीख जाओगे। माय पर्पस ऑन दिस चैनल इज़ नॉट टू टीच यू ग्रामर एट ऑल। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको ग्रामर सिखाऊं, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि आप नेचुरल वे में इंग्लिश को इम्प्रूव करो। आप इंडियंस हो, मैं इंडियन हूँ, और एज इंडियंस हम जब इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो हम किस तरह से इंग्लिश इम्प्रूव करें। क्या हमें ग्रामर सीखने की नीड है? क्या हमें उन किताबों को पढ़ने की नीड है जहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं? नहीं, आप बहुत नेचुरल वे में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। दिस इज़ वाई आई एम हियर, ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं, आपको समझा सकूं कि आपको सही डायरेक्शन में जाते हुए कैसे इंग्लिश इम्प्रूव करें। क्योंकि मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि इतने सारे लोग हैं जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा उनको अपनी सर्विस दे दूं। अदरवाइज़ क्या ही मतलब ना, हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को असिस्ट करना चाहिए ताकि हमारी भी जो एग्जिस्टेंस उसका कोई पर्पस तो निकल कर आए। तो अगर मैं आपको इंग्लिश इम्प्रूव करवाने में हेल्प कर पाऊँ या आपकी लाइफ में कोई भी नई वैल्यू ऐड कर पाऊँ तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर इन दिस फील्ड, अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल बिगिनर लेवल पर इम्प्रूव कर रहे हो, आपको इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप अब इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग दिस लैंग्वेज, तो आप टेंसेस को इम्प्रूव करो। हालांकि मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस भी आपको यहाँ पर दी हुई है जहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए हैं कि आप एज अ बिगिनर किन स्टेप्स को फॉलो करके इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। बट आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट टेंसेस, तो हम सिर्फ टेंसेस की बात करेंगे। कि पहले तो आप जो सीरीज़ मैंने यहाँ पर अपलोड की है उसको देखो, सारी वीडियोज़ को एक बार देख डालो। सेकेंडली, आप टेंसेस को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे जो लगता है एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है वो है राइट डाउन योर रूटीन एवरी सिंगल डे। अगर आप डेली अपने रूटीन को लिखते हो, अगर आप लिखना स्टार्ट करते हो, क्योंकि राइटिंग एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है जो कि मैंने फाइंड आउट किया, मैंने आइडेंटिफाई किया कि इन तरीक़ों से मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। तो अगर आप डेली अपने रूटीन को लिखते हो, रूटीन मतलब जो भी चीज़ें आप डेली करते हो, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, सुबह उठते हो, रात को सोते हो, वट एवर यू डू एवरी सिंगल डे, उन सारी चीज़ों को आपको लिखना है। क्योंकि रूटीन जब आप लिखते हो या किसी को आप बताते हो वर्बली, तो वहाँ पर टेंसेस के बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं। जब आप सुबह से रात तक का रूटीन लिखोगे तो उसमें इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे। तो आप रूटीन डेली लिख सकते हो। डू इट वंस, आपको अपने आप जो है डिफरेंस पता चलेगा कि कैसे आप इस चीज़ के थ्रू भी टेंसेस को अच्छे से कमांड कर पा रहे हो। नेक्स्ट चीज़ दैट यू कैन डू इज़ कि आप इंडिविजुअली टेंसेस को समझो। जैसे कि 4 तरह के टेंसेस हैं,
इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, और इन सभी के हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बनाने पड़ते हैं। तो आप पहले पास्ट इंडेफिनिट को पकड़ लो एंड स्टार्ट फॉर्मिंग सेंटेंसेस ऑफ दिस कैटेगरी। आप पहले पास्ट इंडेफिनिट के बहुत सारे सेंटेंसेस बना लो। आप अच्छे से जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बना लो, नेगेटिव भी बना लो, इंटेरोगेटिव भी बना लो, WH फैमिली को भी उसमें ऐड कर दो। तो इतने सारे सेंटेंसेस जब आप इंडिविजुअली बनाओगे तो आप बहुत ईजिली इन सारी चीज़ों को स्टोर कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू लर्न टेंसेज नेचुरली। एंड वंस यू स्टार्ट लर्निंग कि किस तरह से आपको बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म करने, फिर आगे की चीज़ें तो आसान होती चली जाती है, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपको सीखनी होगी। जब मैंने टेंसेस से इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार टेंसेस के बाद मुझे शायद इंग्लिश आ जाएगी, बट टेंसेस के बाद इट वॉज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत सारी चीज़ें थी आई केम अक्रॉस, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैंने डिस्कवर की, जो कि मैंने नेचुरली इम्प्रूव करने की कोशिश की, जैसे कि राइटिंग स्किल सीरीज़, जिसके थ्रू मैंने अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव किया है। जब आप टेंसेस इम्प्रूव करोगे तो टेंसेस इम्प्रूव करने के बाद आपकी जो 70 to 80% प्रॉब्लम है ना, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज टेंसेस इज़ द फाउंडेशन ऑफ दिस लैंग्वेज। अगर आपको टेंसेस आते हैं आप बहुत ईजिली बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको सीरीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ है आप रूटीन लिखना स्टार्ट करो। रूटीन से बहुत सारे जो टेंसेस के सेंटेंसेस है वो एक ही बार में आ जाएंगे। आपको डेली रूटीन की आदत डालो। अगर आप रात के टाइम पे फॉर एग्जांपल रूटीन लिखोगे, सुबह से रात तक आपने जो कुछ किया वो आप रात के टाइम बताओगे, तो यहाँ पे पास्ट के सारे सेंटेंसेस आ जाएंगे, सारे के सारे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ मैं रात के टाइम में रूटीन लिख रही हूँ, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, कि सुबह मैं स्कूल गई, देन स्कूल से आके मैंने अपना होमवर्क किया, देन मैंने खाना खाया, तो आई वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, देन आई केम बैक, देन आई हैड माई लंच, देन आई डिड माई होमवर्क। तो सारे के सारे जो सेंटेंसेस है वो पास्ट के निकल कर आएंगे। अगर आप जनरली अपना रूटीन किसी को बता रहे हो, जो भी चीज़ आप डेली करते हो, तो उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अलग अलग तरह के सेंटेंसेस आएंगे। तो राइटिंग अ रूटीन कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू, कि आप अच्छे से टेंसेस को स्टोर कर सको अपने माइंड में, इसको मास्टर कर सको। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्वांटिटी आपको हर जगह मिल जाएगी। देयर आर सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब, फॉरेनर्स भी सिखाएंगे आपको, इंडियंस भी सिखाएंगे, बहुत सारे लोग आपको इंग्लिश सिखा देंगे। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूशंस अराउंड देयर जहाँ पे आप जाके इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो, बट क्वालिटी इज़ नॉट एवरीवेयर। हर जगह आपको प्रॉपर क्वालिटी नहीं मिलेगी। देयर आर अ वेरी फ्यू पीपल जो आपको सही गाइडेंस देंगे, जो आपको सही अप्रोच देंगे। और अगर आप उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हो, अगर आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हो, तो आपका सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। जस्ट बिकॉज द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़ आर नॉट गुड, आप इन वीडियोज़ को स्किप करके चले जाओ तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे, बिकॉज आई एम हियर टू असिस्ट यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी नेचुरली एंड रियलिस्टिकली। आपको बहुत ईजिली मैं हेल्प कर पाऊँ, आपकी लाइफ में कोई भी न्यू वैल्यू ऐड कर पाऊँ, या किसी भी वे में आपको मैं हेल्प कर पाऊँ, असिस्ट कर पाऊँ, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है विद अदर्स। हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आप ऐसी ही वीडियोस, अमेजिंग सी वीडियोस, इंटरेस्टिंग सी वीडियोस फ्यूचर में भी देखें। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो या अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।